हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल मैट्रिक्स। दोस्तों, यदि आप भी बेरोज़गार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे यदि अगर आपकी परीक्षा की तैयारी की मेहनत को मजाक बनाया गया है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं कि जो भी ये फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि घर से प्रेशर होता है कि या तो जॉब लो या कुछ करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जी जान लगा करके हम लोग पढ़ाई करते हैं कि ताकि हम लोग भी गवर्नमेंट और एम्प्लॉय हो सकें, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या किया जाता है कि हमारी परीक्षा की तैयारी को मजाक बना दिया जाता है। हम लोग फॉर्म अप्लाई करने के बाद पहले तो फॉर्म जल्दी आती नहीं है, ठीक है। और 4-5 साल के बाद यदि आती भी है तो क्या होता है कि उसका एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, हम लोग वेट करते हैं, नोटिफिकेशन आता है कि इस मंथ में एग्ज़ाम होने वाली है। फिर क्या किया जाता है, डेट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और घर पे यदि कोई पूछते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ इस मंथ में एग्ज़ाम होने वाली है। फिर डेट को बढ़ा दिया जाता है, तो फिर उस मंथ में जब एग्ज़ाम नहीं होता है, घर में पेरेंट्स पूछते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस मंथ में एग्ज़ाम होने वाली है, तो डेट तो बढ़ गया है। तो घर पे पूछा जाता है कि इस मंथ में बोले थे, अब ये हो गया, अब इस मंथ में बोले हो। तो उन्हें क्या होता है, हमें समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन सरकार क्या करती है, बार बार नोटिफिकेशन दे करके और डेट बढ़ाते जाती है, और फिर भी एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। तो घर से हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है कि हम भी दो नाव पे सवार हो जाते हैं कि या तो हम लोग प्राइवेट कुछ काम अलग भी नहीं कर पाते हैं इस जॉब के चक्कर में, और ये भी हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे लाइफ को बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सरकार से मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पे क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर कब तक बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा किया जाएगा, ठीक है। आखिर कब तक बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा किया जाएगा। इस मंथ में एग्ज़ाम होने वाली है, डेट बढ़ा दिया गया, फिर डेट बढ़ा दिया गया, और इसी तरह करते करते 4-5 साल ले लिया जाता है। जब भी फॉर्म क्या होता है, जब इलेक्शन आते हैं उस समय या तो फॉर्म निकाला जाता है, या तो उसका रिजल्ट आता है, एग्ज़ाम लिया जाता है ना। तो ये सरकार की नीति बहुत ही गंदी है, ठीक है। तो देखिए, फिर क्या है, आखिर कब तक एक परीक्षा को संपन्न करने में 4-5 साल लगते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे मांग करना है कि सरकार एक डेट फिक्स करे। फॉर्म अप्लाई करने के साथ ही फॉर्म जब भी आते हैं उसी समय डेट फिक्स कर दिया जाना चाहिए कि इस मंथ में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, फिर उसके बाद क्या है कि आखिर कब तक छात्रों की मानसिकता के साथ खेला जाएगा, है ना। तो कितने लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं एग्ज़ाम के चक्कर में। इस मंथ में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, घर से प्रेशर है, फिर इस मंथ में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, घर से प्रेशर है, और उसका कोई अता पता भी नहीं होता है कब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, है ना। जिसके कारण क्या होता है, हम लोग धीरे धीरे मानसिकता के शिकार होते जाते हैं, और सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के सिस्टम में पूरी तरह दीमक लग चुकी है, ये सब जानते हैं, है ना। क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं होता है टाइम, ये यदि फिक्स भी होता है तो वो फिक्स टाइम पे लिया नहीं जाता है, हमेशा इसका नोटिफिकेशन फेल हो जाता है, पता नहीं क्या करते रहती है। तो देखिए, फिर क्या है, हमारी असली मुद्दा, हमें एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के सिस्टम को मजबूत बना के दो, ताकि एग्ज़ाम ज्वाइनिंग सारी चीज़ें सही समय पर हो सके, ठीक है। क्योंकि कोई भी सही समय पे नहीं होता है, जिससे हम लोग
यदि प्रिपरेशन अच्छी भी करते हैं, यदि हमारा अच्छा प्रिपरेशन है, अच्छा प्रिपरेशन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम समय पे नहीं होता है, जिससे हम घर के प्रेशर के कारण इधर उधर कोई प्राइवेट काम करने लग जाते हैं, और जिससे क्या होता है हमारा जितने सारे तैयारी है सारे बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद यदि एग्ज़ाम भी होता है तो हम अच्छा नहीं कर पाते हैं और हमारा जॉब नहीं हो पाता है। तो ये सरकार जो है, सरकार के ये जो गलत नीति है, इसी के कारण होते हैं ये सब। और इसी में कितने बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होकर कोई फांसी लगा लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है। ठीक है, देखिए, चाहे एसएससी एग्ज़ाम के एसएससी चेयरमैन जिम्मेदार हो, चाहे रेलवे एग्ज़ाम के लिए रेलवे मिनिस्टर, या चाहे सभी एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार हो। ठीक है, तो हमारी आवाज़ उन सभी के लिए है जो हमारी बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो सरकार को चाहिए कि इस पर कुछ बोले, जो अभी नहीं बोल रही है। और साथ ही मीडिया भी, देखिए मीडिया भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है ना। जो करना है सब हमें खुद ही करना है। जो अभी देखिए यहाँ पे यूट्यूब पर क्या किया जा रहा है, यूट्यूब पर कैंपेन चलाया जा रहा है, ट्विटर पे भी कैंपेन चलाया जा रहा है, ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंच सके और समय से एग्ज़ाम हो सके। तो देखिए, यदि आप रियल में चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो, तो आपको क्या करना है, अभी क्या है कि डिजिटल स्ट्राइक किया जा रहा है। ठीक है, जितने सारे टीचर्स हैं सारे डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हमें भी क्या करना है, उनका सपोर्ट करना है। ठीक है, और हमें भी उस स्ट्राइक का हिस्सा बनना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्विटर पर आपको हैशटैग डाल करके टाइप करना है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे स्पेस किसी में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है, फिर से हैशटैग डाल करके क्या करना है, स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर हैशटैग डाल करके बॉयकॉट रेलवे चेयरमैन, या एसएससी चेयरमैन भी लिख सकते हो। फिर देखिए, उसके बाद क्या करना है हमें कि एट द रेट ऑफ द, देखिए यहाँ पे आपको टैग करना है किनको, पीयूष गोयल को। ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों को जगाना है ताकि हमारा एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट हो सके। तो देखिए, पीयूष गोयल को यहाँ पे टैग करना है, एट द रेट लगा करके पीयूष गोयल लिखना है। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कर लेना है टैग करके। ठीक है, फिर उसके बाद एट द रेट लगा के पीएमओ इंडिया। देखिए, बस इतना करना है आपको और ट्वीट कर देना है। ठीक है, अभी आप लोगों ने ये नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी सारे टीचर्स आपके सपोर्ट में खड़े हैं और सभी टीचर्स आपके लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी उनका सपोर्ट करना है। ठीक है, तो आप पर डे क्या करना है, आपको 11 बजे ये काम करने हैं। ठीक है, और 5 सितंबर, देखिए 5 सितंबर जिस दिन टीचर्स डे है, उस दिन 11 बजे 11 AM को आपको क्या करना है, उस दिन तो करना ही करना है। उस दिन इतना ट्वीट करना है कि ये क्या हो जाए, ट्रेंड हो जाए। ठीक है, ट्रेंडिंग में आ जाए। तो चलिए इतना काम कीजिए, यदि आप रियल में चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट हो तो। ठीक है, और देखिए जहाँ सारे टीचर्स खड़े हैं आपके साथ, तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बस इसके लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।